बात करेंगे इंडोनेशिया को लेकर। जिस तरीके से इंडोनेशिया में धरती हिली है, तबाही आई है और भूकंप ने इंडोनेशिया में हड़कंप मचा दिया। 7.7 तीव्रता के भूकंप की चपेट में आकर कई इमारतें ढह गई। भूकंप का केंद्र जमीन के 35 किलोमीटर नीचे बताया जाता है और भूकंप प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। आप देखिए रिपोर्ट। कुदरत के कहर से इंडोनेशिया की धरती एक बार फिर थर्रा उठी। भूकंप ने इंडोनेशिया में भयंकर हड़कंप मचा दिया। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। बड़े बड़े टावर झूलते नजर आए। सड़क पर खड़ी गाड़ियां किसी खिलौने की तरह हिलने लगी। कई जगहों पर जमीन दरकने लगी। सुबह जब लोग चैन की नींद सो रहे थे, तभी समुद्र की गहराइयों से उठी भयंकर लहरों और जमीनी हलचल ने पूरे इलाके को दहला दिया। प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर बसे इस देश में 7.7 की विनाशकारी तीव्रता वाले भूकंप के झटके दर्ज किए गए। भूकंप का झटका इतना भीषण था कि तटीय इलाकों में तुरंत सुनामी का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। चश्मदीदों ने बताया कि जमीन के भीतर एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई और पूरी धरती हिचकोले खाने लगी। लोग बदहवास होकर अपने घरों से बाहर सड़कों और खुले मैदानों की तरफ भागे। हर तरफ चीख पुकार और दहशत का माहौल बन गया। फ्लोरेस द्वीप और उसके आसपास के इलाकों में भूकंप का सबसे ज्यादा असर देखा गया। आपदा के तुरंत बाद सामने आए वीडियो और तस्वीरों में खौफ का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बहुमंजिला इमारतें बुरी तरह से हिलने लगी, जबकि कई कमजोर ढांचे तो पलक झपकते ही ढह गए। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई और सड़कों पर मलबा बिखर गया। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया, लेकिन दहशत के साए में डूबे लोग अपने घरों के भीतर लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण यानी USGS के अनुसार भूकंप का मुख्य झटका 7.7 की अत्यधिक उच्च तीव्रता का था। इसका केंद्र फ्लोरेस द्वीप के उत्तरी समुद्र क्षेत्र में स्थित एंडे शहर से करीब 68 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में रिकॉर्ड किया गया। इस भूकंप की गहराई 49 किलोमीटर से लेकर 63 किलोमीटर तक आकी गई। समुद्र के भीतर आए इतने भीषण भूकंप के बाद सबसे बड़ा डर सुनामी का होता है। झटके महसूस होते ही इंडोनेशिया के मौसम, जलवायु और भूभौतिकी एजेंसी ने बिना कोई समय गंवाए प्रभावित तटीय क्षेत्रों से सुनामी की चेतावनी जारी कर दी। तटीय बस्तियों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए। समुद्री तट पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और मछुआरों ने बताया कि समंदर की शांत लहरें अचानक विकराल रूप लेने लगी और जलस्तर तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। हालांकि पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया की सुनामी चेतावनी एजेंसी ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी मुख्य भूमि या द्वीपों पर कोई खतरा नहीं है। फिर भी इंडोनेशिया के फ्लोरेस और सुलेवेसी सागर के आसपास का इलाका बेहद संवेदनशील बना हुआ है और आपातकालीन टीमें तटों पर लगातार निगरानी रख रही हैं। टैक्टिकल प्लेटों के आपस में टकराने के बाद हुई उथल पुथल की वजह से क्षेत्र में लगातार आफ्टर शॉक दर्ज किए जा रहे हैं। 5.6 और 5.9 तीव्रता के दो अति शक्तिशाली झटके महसूस किए गए। इसका असर ये हुआ कि जो इमारतें आधी ढही हुई थी वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई। ये भूकंप उथली गहराई की श्रेणी में आता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब भूकंप का केंद्र जमीन या समुद्री सतह से महज 10 किलोमीटर की गहराई पर होता है तो वो सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। गहरे भूकंपों की तुलना में उथले भूकंपों से निकलने वाली सिस्मिक वेव यानी भूकंपीय तरंगों को सतह तक पहुंचने में कम दूरी तय करनी पड़ती है। नतीजा ये होता है कि सतह पर कंपन का असर कई गुना तेज होता है, जिससे इमारतों के गिरने, पुलों के टूटने और नुकसान का जोखिम बढ़ जाता है। भूकंप और संभावित सुनामी की खबर मिलते ही इंडोनेशियाई सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसियां पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई।
तटरक्षक बल और स्थानीय पुलिस बल को बस्तियों को खाली कराने के काम में लगाया गया। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे खतरनाक भूभर्गीय क्षेत्र यानी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। ये एक ऐसा विशाल भौगोलिक क्षेत्र है जहां दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है और पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार आपस में टकराती हैं। इसी कारण इंडोनेशिया में अक्सर भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाएं होती हैं। अगर हाल ही के इतिहास पर नजर डालें तो इस साल जून में भी सेंट्रल सुलावेसी द्वीप 6.7 की तीव्रता के भूकंप से कांप उठा था, जिसका केंद्र पालू के पास था। तब भी कई इमारतें ढह गई थी और अब एक बार फिर इंडोनेशिया पर भूकंप का ऐसा कहर टूटा जिसके जख्म लंबे वक्त तक नहीं भरेंगे। टी न्यूज़ नेशन। अगर कुदरत के प्रकोप को लेकर बात करें तो धरती को फाड़ कर बाहर आया और विध्वंस का नया चैप्टर लिख दिया, क्योंकि कुदरत जब अपना आपा होती है तो रूप विकराल धारण करती है और इंसान का वजूद पलक झपकते ही खाक में मिल जाता है। और उसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कुदरत की सबसे विनाशकारी आफत यानी कि भूकंप के आने से पहले अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स को इसके सुराग मिल सकते हैं? क्या विज्ञान अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि जहां धरती के हिलने से हफ्तों या महीनों पहले सतर्क किया जा सके या हुआ जा सके? यह एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों और जो भूगर्भ शास्त्री हैं उन्हें उलझा रखा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लगातार इसको लेकर शोध किया जाता है, लेकिन आज तक जो है वैज्ञानिक इस शोध तक नहीं पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। जब धरती हिलती है तो तबाही का तूफान आता है। बर्बादी का एक ऐसा बवंडर उठता है जो चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। भूकंप के कहर से जिंदगी सिहर उठती है। एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक भयानक भूकंप से शहरों को शमशान में बदल दिया। आसमान छूती इमारतें देखते ही देखते धराशायी हो गईं। इसकी सबसे ताजा तस्वीर इंडोनेशिया से सामने आई, जहां भूकंप से हड़कंप मच गया। इंडोनेशिया में समंदर की कोख से उठी तबाही की लहरों और जमीनी उथल-पुथल ने तबाही मचा दी। इंडोनेशिया से पहले कोलंबिया में भूकंप की विनाश लीला ने दुनिया को डराया, जहां सैकड़ों जिंदगी मलबे के नीचे दफन हो गई थी। दरअसल जब धरती की कोख में उथल-पुथल मचती है तो जमींदोज होते ऊंचे ऊंचे आशियाने, उठती चीख पुकार और हर तरफ पसरा मलबे का अंबार ये चीख चीख कर गवाही देता है कि इंसान कुदरत के आगे कितना बेबस है। भूकंप से भयानक विनाश होता है क्योंकि अब तक इसकी पक्की भविष्यवाणी संभव नहीं है। भूकंप कब और कहां आएगा ये गारंटी के साथ नहीं बताया जा सकता, लेकिन अब इस अंधेरी सुरंग में उम्मीद की रोशनी की किरण नजर आई है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक अनूठा अध्ययन किया जिसमें ये बात सामने आई कि बड़ा भूकंप आने से काफी पहले पृथ्वी की गहराई में जमा हो रहा तनाव वायुमंडल और अंतरिक्ष तक की अपनी विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजता है। लंबे समय से ये धारणा रही है कि भूकंप अचानक आने वाली घटना है जिसकी पूर्व चेतावनी देना लगभग नामुमकिन है, लेकिन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ISA के स्वाम सैटेलाइट मिशन ने इस सोच को नई दिशा दी। वैज्ञानिकों ने वर्ष 2014 से 2021 के बीच ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों में आए 6 शक्तिशाली भूकंपों के आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया।
इन सभी भूकंपों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.0 से लेकर 7.3 तक दर्ज की गई थी। रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने भूकंप के मुख्य केंद्रों से लगभग 300 किलोमीटर की परिधि में होने वाले चुंबकीय बदलावों का बारीकी से जांच की। इससे पता चला कि भूकंप का मुख्य झटका आने से हफ्तों और महीनों पहले उस इलाके के ऊपरी वायुमंडल में चुंबकीय विसंगति बढ़ गई थी। इन अंतरिक्ष के आंकड़ों का मिलान जमीन पर हो रही भूकंप की गतिविधि से किया गया तो दोनों के बीच एक अनोखा और सीधा संबंध दिखाई दिया। इस वैज्ञानिक खोज की सबसे खास बात रही कि ये किसी एक घटना तक सीमित नहीं थी। ईरान और उसके आसपास के अलग अलग वर्षों में आए 6 बड़े झटकों में एक जैसा ही भूगर्भीय पैटर्न दर्ज किया गया। शोधकर्ताओं ने 18 अगस्त 2014 के मुरमुरी में आए 6.2 तीव्रता वाले झटके से लेकर 12 नवंबर 2017 के 7.3 तीव्रता वाले बेहद घातक अजगेलेह भूकंप के आंकड़ों को खंगाला। इन सभी घटनाओं में वैज्ञानिकों ने एक विशेष इंडिकेटर का अध्ययन किया जिसे सिस्मोलॉजी में बी वैल्यू कहा जाता है। ये इंडिकेटर किसी खास क्षेत्र में भूकंप के छोटे और बड़े झटकों के अनुपात को दर्शाता है। जब पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में चट्टानों पर दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है तो बी वैल्यू में गिरावट आने लगती है। आश्चर्यजनक रूप से जितने भी मामले जांचे गए उन सभी में बी वैल्यू के नीचे गिरने के साथ साथ सैटेलाइट्स की तरफ से दर्ज की जाने वाली चुंबकीय तरंगों में काफी तेजी देखी गई। इस स्टडी का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू समय सीमा से जुड़ा है। आंकड़े बताते हैं कि मुख्य भूकंपीय झटका आने से काफी पहले ही अंतरिक्ष में इसके संकेत दर्ज होने शुरू हो गए थे। उदाहरण के तौर पर मुरमुरी में आए झटके से लगभग 105 दिन से लेकर 20 दिन पहले ही बी वैल्यू में भारी गिरावट दर्ज की गई। इस समयावधि के दौरान स्वान मिशन के 3 उपग्रहों ने प्रभावित क्षेत्र के ऊपर असामान्य चुंबकीय झटके रिकॉर्ड किए थे। यहाँ तक कि मुख्य घटना से करीब 2 महीने पहले एक ही दिन में 5 बार चुंबकीय तरंगों में अंतर दर्ज किया गया था। इससे वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिली कि धरती अचानक फटने की बजाय लंबे समय तक आंतरिक दबाव जमा करती है, जिसका असर धीरे धीरे ऊपर की तरफ फैलता है। अब सवाल ये उठता है कि जमीन के कई किलोमीटर नीचे होने वाली हलचल सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में तैनात सैटेलाइट तक कैसे पहुंच जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे एक जटिल भौतिक रासायनिक प्रक्रिया काम करती है। जब पृथ्वी की गहराई में मौजूद विशाल चट्टानों पर लगातार दबाव बढ़ता है तो उसमें सूक्ष्म दरारें पड़ने लगती हैं। इन दरारों के कारण पत्थरों की विद्युत और चुंबकीय गुणों में अचानक बदलाव आता है। इसके अलावा चट्टानों पर अत्यधिक दबाव पड़ने से उनके भीतर दबी गैसों और आवेशित कण मुक्त होकर ऊपर की ओर भागते हैं। ये आवेशित कण और चुंबकीय प्रभाव पृथ्वी की ऊपर वायुमंडलीय परत यानी कि आयन मंडल तक पहुंच जाते हैं। इसी अनहोनी उथल पुथल को अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे संवेदनशील सैटेलाइट और मैग्नेटोमीटर के जरिए पकड़ लेते हैं। इस तरह जमीन की अंदरूनी दरारें आसमान में अपनी छाप छोड़ देती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या विज्ञान अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां धरती के हिलने से हफ्तों या महीनों पहले सतर्क हुआ जा सकता है? क्या हम अब मौसम की तरह ये बता सकते हैं कि कल कहां भूकंप आने वाला है? तो जवाब है नहीं। ये स्टडी जमीन के नीचे के तनाव और अंतरिक्ष की हलचल के बीच एक संबंध की संभावना को उजागर करता है, लेकिन इसके आधार पर किसी निश्चित तारीख, सटीक स्थान, सटीक तीव्रता की पूर्व भविष्यवाणी करना फिलहाल संभव नहीं है। लोग हर अपने वैज्ञानिक लोग हैं, अपने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हो सकता है कभी इस चीज़ की टेक्नोलॉजी भी कभी ईजाद हो, लेकिन आज की डेट में तो नहीं है, ऐसी तो नहीं है। अभी तक तो अर्थक्वेक होने के बाद ही अर्ली वार्निंग की टेक्नोलॉजी है 3-4 टाइप की, और उसमें काफ़ी तो फॉल्स अलार्मिंग होती है, परफेक्शन वाली तो बहुत कम है। हाँ, रीजनल अर्थक्वेक वार्निंग जो जापान है, जो कुछ सेकंड्स की वार्निंग वहाँ मिलती है, तो रीजनल और ऑन साइट अर्ली वार्निंग को अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो बहुत स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो भूकंप कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कब, कितने समय पहले आएगा,
ऐसे अभी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है साइंस में और विज्ञान में। लेकिन सैटेलाइट से मिलने वाले ये चुंबकीय संकेत विज्ञान के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आए हैं, जो भविष्य में नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। उपग्रह तकनीक और डेटा विश्लेषण के तरीके जिस तरह हाईटेक हो रहे हैं, उसे देखते हुए वो दिन दूर नहीं जब हम कुदरत के इस खौफनाक इशारे को पहले ही पढ़कर इंसानी जिंदगी को बचा सकेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।